बहुत कुछ कह गए, बता गए और जता गए ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। ऐसे ऐसे समीकरण अपने छोड़ गए अपने पीछे, जिन्हें महीनों नहीं बल्कि सालों तक याद रखा जाएगा। और इन्हें याद रखने की अगर कोई प्रमुख वजह बनेगी तो वो होगी कांग्रेस के हाथ लगी करारी हार। जी हाँ, शायद ये नतीजों में सबसे बड़ा संदेश कांग्रेस के लिए ही छिपा हुआ है, जो खुद तो डूबी ही, साथ ही जिन लोगों का हाथ थामा उसे भी डुबो दिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस सूबे में कैसी रही कांग्रेस की स्थिति। असम में सरकार हाथ से निकली, मात्र 23 सीटों तक सिमटा कांग्रेस का गठबंधन। केरल में भी लेफ्ट के हाथों करारी हार, गठबंधन के साथ 46 सीटें हासिल कर सकी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का सहयोग काम न आया, 74 सीटों तक आंकड़ा पहुंचा। तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ 98 सीटों तक सिमटी। ये तो रहे 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के नतीजे। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं वो प्रमुख वजह जिसके चलते कांग्रेस के हाथों ये हार लगी। केरल और असम में कांग्रेस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर देखी गई। अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में आक्रामकता और धार का अभाव रहा। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के साथ चुनाव लड़ना कांग्रेस को भारी पड़ गया। केंद्रीय और स्थानीय नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ाई और अन्य राज्यों में स्थानीय शत्रुओं के सामने मोदी को निशाना बनाया। कांग्रेस की बदहाली के हालात कुछ उस स्तर पर पहुंच गए जिन्हें वो खुलकर नकार भी नहीं सकती, लेकिन उसने इसे खुलकर स्वीकार भी नहीं किया। नतीजों पर अगर कुछ सामने आया तो वो था राहुल गांधी का ट्वीट, और क्या कुछ था इस ट्वीट में आप भी जानिए। ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक हैं। हम लोगों का विश्वास जीतने तक कड़ी मेहनत करेंगे। मैं कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता और हमारे सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन चुनावों में मेहनत की। निश्चित ही शायद सबसे बुरा वक्त चल रहा है कांग्रेस का। आशंका ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं सच तो नहीं हो रहा है भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना। लेकिन अब जरा भाजपा के नजरिए से देखिए इन चुनाव परिणामों को। इस चुनाव परिणामों से ये साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य आसाम में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता दिलाई है। और केवल आसाम में नहीं, पश्चिम बंगाल में, केरल, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतनी सफलता मिल रही है। न जाने कहां चूक हो रही है, न जाने कहां गड़बड़ी पेश आ रही है, लेकिन जो हो रहा है उसे कांग्रेस के लिए ठीक नहीं माना जा सकता। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर कब और कौन सा बड़ा कदम उठाएगी कांग्रेस जो उसके अच्छे दिन ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो पार्टी जिसके बड़े नेताओं ने देश को आजाद करने के लिए खुद की कुर्बानी दी, जिसने देश को संवारा और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 6 दशक तक शासन किया पूरे हिंदुस्तान पर। लेकिन अब समय के साथ साथ वो देश के पटल पर सिमटती जा रही है और इसी बात से जुड़ा है एक उदाहरण पेश आया है जो आज विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां पर कांग्रेस के हाथ से 2 राज्य निकल गए और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य राज्यों में उसने मुंह की खाई। खैर, जो सिमटता गया है, कांग्रेस के अस्तित्व की बात करें तो वो वजह क्या है, उसी को तलाशेंगे आज के इस IND एजेंडा में। लेकिन चर्चा से पहले नजर IND एजेंडा के पॉइंट्स पर। आखिर देश के सियासी पटल पर कांग्रेस के सिमटने की वजह क्या है? क्या विपक्षी दलों की रणनीति के सामने फेल साबित हो रही है कांग्रेस? कहीं भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच तो नहीं हो जाएगा? क्या कांग्रेस में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव की जरूरत है?
जरूर ये नतीजे कांग्रेस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कहां पर चूक हो रही है, और इसी मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से नेता विकास बोंद्रिया जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल चौधरी, जो कि प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कुणाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आज जो नतीजे आए हैं जरूर उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो 2 राज्य हाथ से निकल गए और पुडुचेरी को छोड़कर अगर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं आपको हार ही मिली है। क्या कुछ कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपको ये देना चाहूंगा कि असम की अगर बात करें तो पिछले 15 साल से वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, और 15 साल बाद किसी राज्य में बदलाव होना ये एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहता है। कहीं कुछ थोड़े बहुत निर्णयों में भी हमारी वहां पे गड़बड़ रही, पर अगर 15 साल जनता ने सेवा का मौका दिया और उसके बाद जनता इनके वादों में आई है, तो कहीं कोई बहुत बड़ा बदलाव उसे कहना, ये लोकतंत्र की परिपक्वता मैं कहूंगा कि बदलाव लोकतंत्र में होना चाहिए। और 15 साल बाद अगर सरकार बदलाती है तो उसको कोई, मैं इतना बड़ा वो नहीं मानता हूं कि कहीं कोई कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इस तरह की स्थितियां लोकतंत्र में आती है। कोई भी सरकार हो, जैसे बिहार में लालू यादव गए थे, कई राज्यों में 10 साल बाद, 15 साल बाद हर करीब करीब जाने की स्थितियां रहती है। 15 साल बाद जाना। दूसरी चीज, केरल की स्थिति पे आऊं, वहां पे हर बार 5 साल में परिवर्तन की एक जनता वहां पे बड़ी जागरूक, और वहां पे लोगों के बीच में रहना अपने आप में। पर अगर ये जो बातें इस पे हो रही है कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत की बात, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सीट बड़ी है, कांग्रेस के वोट परसेंटेज बड़े हैं पश्चिम बंगाल के अंदर की बात करें। लेकिन आप केरल में हम लोगों को जरूर वोट परसेंट का नुकसान हुआ। जो लोकसभा चुनाव 2013 के हुए थे, 2014 के, उन लोकसभा से हर जगह, चाहे असम में हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है, हमारा पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज बड़ा है, पौंडीचेरी में हमारा बड़ा है, तमिलनाडु में खुश हैं, क्योंकि हार का रंजोगम कहीं नहीं दिखता मुझे आपकी बात। रंजोगम की बात स्थिति देखिए, जो वैचारिक मुद्दे हैं उन पे विचार किया जाएगा पार्टी में बैठ के उनके ऊपर, पर अगर ये हताशा वाली बात नहीं, राजनीति में जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। जनता ने कहीं ना कहीं हम लोगों की जो पश्चिम बंगाल में रणनीति रही कि हम लेफ्ट के साथ, अगर हो सकता है शायद उनके साथ नहीं होते तो हम बेहतर और बेहतर परिणाम की तरफ हम लोग पश्चिम बंगाल में भी रहते, पौंडीचेरी में हमारी बनी है। पर जो लोग मुक्त की बात कर रहे थे, आप समझिए कि जिनके पास 232 सीटों पे लड़ते हैं और 230 सीटों पे जमानतें जब्त होती हैं, वो लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य की बात। लेकिन उनका कहना तो ये है कि एक और कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। मैं कहूं, जो सबसे शबाब का समय होता है, एक इंसान का सबसे पीक का समय होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का पीक के समय पे अगर ये स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं जनता लगातार इस प्रकार से, और फिर अपने आप को देशव्यापी पार्टी कहने का बात कर रहे थे कि देशव्यापी है, और कई राज्यों में खाता नहीं खोल पाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे ख्याल से नहीं। चलिए उनसे भी जान लेते हैं। अगर विकास जी आप बात में चाहूं तो कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी का कहना है कि आपका समय इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, उसी के नतीजे हमारे सामने हैं। कुणाल भाई, धन्यवाद आपका। आपने माना कि बीजेपी का समय अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि हमेशा हाथ उसी का पकड़ना चाहिए जिसका समय अच्छा चल रहा है, उससे अपना भी भला होता है। इसलिए शादी ब्याह ये सब हाथ देख के, जनपत्री देख के किए जाते हैं। तो धन्यवाद, आपने एक मैसेज तो दिया कि हमारा समय अच्छा चल रहा है, जनता हमसे जुड़ेगी, देश हमसे जुड़ा रहेगा, देश की जनता, तो हम देश को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई। थोड़ी सी कुणाल भाई जो कांग्रेस मुक्त भारत और उस पर बहुत खींच और आपत्ति प्रकट कर रहे थे, ठीक, एक हम प्रयास हमारा, देखिए एक वैचारिक मत ये है कि कांग्रेस जिस ढंग की कार्यप्रणाली देश में लाई, कांग्रेस का इतिहास अपना था, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आज जिस ढंग की कार्यप्रणाली लाई, वो कार्यप्रणाली इस देश को आगे नहीं ले जा सकती, जनता को आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए हमने एक बात कही कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि वो कार्यपद्धति गलत है, वो विचार गलत है। देखिए कांग्रेस का यूएसपी आज क्या बन गया है। आज कांग्रेस ही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है। मैं कहता हूं आज कांग्रेस का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कांग्रेस का केवल एक है, घोटालों की सरकार। इसलिए वो असम में भी गए, इसलिए केरल में भी गए, जहां पे घोटालों के बड़े बड़े आरोप लगे, देश में घोटालों के आरोप लगे, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना जन एक आधार था, रहेगा। लेकिन देखिए मैं आपको, मृदुल जी आपने बहुत अच्छे फिगर्स सब स्टेट्स के दिए थे, मैं उसमें 2-3 चीजें और जोड़ता हूं।
आज कांग्रेस की सरकारें कितने प्रदेशों में रह गई? मात्र 6। और भारतीय जनता पार्टी 9 प्रदेशों में सरकार चला रही है। देश में तो चला रही है पूर्ण बहुमत की सरकार, बाकी स्टेट्स में भी 9 में है। एक हम यूं कहें ना कि कितना पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन पे प्रदेश की सरकारें कांग्रेस की और बीजेपी की है, तो देखिए बहुत अच्छा, उससे आपको अंदाज होता है कांग्रेस मुक्त भारत की ओर कैसे भारत बढ़ रहा है। 7% आबादी पर कांग्रेस राज कर रही है और लगभग 35% जनता, 36.5% का जनता ने मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए नीतियां बनाने का, अपने लिए कार्यपालिका चलाने का। अब हम भूभाग की भी बात कर लेते हैं। कुणाल जी ने कहा साहब भारतीय जनता पार्टी कई स्टेट्स में खाते ही नहीं खोल पाई। हम बड़े फक्र से कहते हैं हम तो उस जमाने से संघर्ष करते आ रहे हैं। कुणाल जी, संघर्ष तो अब आपको सीखना है, कांग्रेस को सीखना है, अच्छा है, सीखना चाहिए। हम तो उस जमाने से संघर्ष करते आ रहे हैं जब हमें हमारा चुनाव चिन्ह बड़ी मुश्किल से गांव-गांव, गली-गली बताने का प्रयास करना पड़ता था। जमानत जब्त हो रही है लेकिन हम चुनाव इसलिए लड़ते थे कि कम वोट के अंतर से अब हम हारेंगे। तो हमने वो संघर्ष का दौर देखा है। आज भूभाग, भारत का जो भूभाग है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फैलाव हुआ है और यही आज हमारा संघर्ष है कि हमें सर्वव्यापी बनना है, सर्वस्पर्शी बनना है, सभी वर्गों को अपने साथ लेके जोड़ना है। ये जो 5 राज्यों का चुनाव है इसमें हमें सफलता मिली है। देखिए आज बीजेपी शासित जो राज्य हैं उसमें लगभग देश का 45% हिस्सा आ रहा है और कांग्रेस मात्र 11% बैठ की पांडिचेरी बिल्कुल उनकी क्रेडिट में जाता है। चिंता का विषय और वही चीज मैं पूछूंगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या मानते हैं? चिंता का विषय जरूर है, सोचना बहुत जरूरी है इस वक्त। देखिए चिंतन मनन और उसके ऊपर वो चीजें बिल्कुल स्पष्ट, कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये तो होगा ही सही। पर जिस ताकत के साथ ये फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी डिफीट खा गई या कहीं कोई लोकतंत्र में अगर 15 साल बाद कोई सरकार परिवर्तित होती है तो मैं इसे स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की परिपक्वता मानता हूं और ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि इस देश में लोकतंत्र की परिपक्वता है। बड़ी बड़ी बातें घोटालों की और ये इनकी करी, ये जिस स्तर पे जाके चुनाव लड़े कि श्री संत जैसा व्यक्ति जिसने देश के अंदर जो अपराधी के रूप में जिसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से 5 साल की सजा होते हुए हटा दिया गया उसको प्रत्याशी तक बनाने की कोशिश करी। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार धन बल बाहुबल सारी चीजें उपयोग करनी थी, करने के बाद किस प्रकार की स्थिति हुई। लगातार घोटालों की बात तो मध्य प्रदेश पे फिर मैं आऊंगा व्यापम और इन घोटालों पे, तो इसलिए मैं आना नहीं चाहता कि घोटालों की सरकार किसकी और आर्थिक नीति और देश को चलाना। ये एक मैं आपको बता दूं, जनता के बीच में गए पिछली बार लोकसभा के पहले ये गए थे अच्छे दिन के नाम पे, काले धन के नाम पे, रोजगार के नाम पे और हर जगह ये फेल हुए। उसी का नतीजा है कि अगर आप लोकसभा चुनाव में इनको कितना वोट परसेंट मिला था और कितना उससे कम हुआ है, ये आप हर जगह की स्थिति अगर देखेंगे तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। क्योंकि जनता के सामने आप प्लेट रखते हैं, आपने असम में भी यही करा कि आपने अपना प्रपोजल रखा कि हम जनता को ये देंगे। अभी जनता को देने का, डिलीवर करने का समय है। जैसे आप पहले कहते थे कि दाल की कीमत जब 60 से 70 हुई थी तो महंगाई डायन कहलाती थी, आपने बड़े बड़े आपके नेता एप्रिन पहन के निकल और वही 70 से 200 रुपए हो गई, तो अब वो विकास कहला रही है। वही एक झंडा एक विधान एक संविधान की बात करके इन्हें जम्मू कश्मीर में बनाई। और मैं जवाब दे समय दूंगा। मुफ्ती साहब के साथ सरकार आपने सीधी बना ली। रोज पाकिस्तान से सर पकड़ के लाने वाले रोज तौब से पाकिस्तान गोले मार रहा है और मुंह से ही गोले मार रहा है हमारे प्रधानमंत्री। ये चीजें जनता देख के, जिस प्रकार से दिल्ली नगर निगम में 13 जगह चुनाव हुए थे, 3 सीटों पे बीजेपी सिमट गई, कांग्रेस जहां पे लेकिन पूरी तरीके से सुनिए कुणाल जी, ये उनका विषय है। नगर निगम की अगर बात की जाए तो वो देश का भविष्य तय नहीं करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है बड़े चुनाव की, बड़े चुनाव राज्यों की बात करें। आपको चलिए कि 134 सीटें कांग्रेस ने जीती है, चलिए अभी देश के अंदर जी, और इन्होंने कितनी जीती है? 65 सीटें। चलिए जो आरोप आपने लगाए हैं, जो 65 सीटों पे अगर कौन सा मुक्त हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आता। तो पूछ लेते हैं आपका सवाल सीधे, यही सवाल मैं विकास जी के पास ले जाना चाहूंगा। विकास जी, मैं यही तो बोल रहा हूं कि देश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। 45% हिस्से में प्रदेश सरकारें भारतीय जनता पार्टी चला रही है। 35% जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारों की नीतियों से गवर्न हो रही है।
भाई किधर जा रहे हैं? 134 का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं कि हम बहुत जल्दी उन जगह भी सर्वव्यापी होने वाले हैं। मिशन 2019 का एक पड़ाव था ये तो, 5 स्टेट का 2016 का चुनाव। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इन 5 स्टेट में चुनाव बनाएंगे। लड़े हम सब सीटों पे थे बिल्कुल, लेकिन हमें देखिए केरल में हमारे पास पहले क्या था, आज हम आगे हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे पास क्या था, देखिए क्या रहा है। कांग्रेस की नियति में जो लिखा है वो स्पष्ट है और वो आगे भी होना है, क्योंकि कांग्रेसी नेता उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें बीजेपी को केवल तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, बीजेपी के प्रति लोगों को दुराव अलगाव पैदा करना, ये प्रयास करते हैं। देखिए अब अल्पसंख्यकों के मामले में बोलूं मैं, बंगाल में कितना अल्पसंख्यक वर्ग है, आसाम में कितना वर्ग था भाई, आज हम वहां पे बढ़त में आए हैं। असम हम जीत गए हैं। बंगाल में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पे आए, जबकि हम आते नहीं थे। तीसरी बात केरल में 15% मत हमें मिला है। देखिए ये जहां हम थे वहां से हमारी उपलब्धि है, हमारी वैचारिक, हमारी विचारधारा की उपलब्धि है भाई। हम जहां जिन स्टेट जिन भूभाग से चालू हुए थे वहां से निकल के अब हम सर्वव्यापी बनते जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम फैल रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। कुणाल भाई हमें इतनी उम्मीद थी, अगला पड़ाव देखिएगा आप, जो काम करने में हमें 50 से 60 साल लगे, अगले में 3-4 सालों में होने वाला है वो काम। एनडीए को 5.5% वोट यहां पर मिला है, तो ये बड़ी बात है तमिलनाडु में। कुणाल जी आप कुछ कहना चाहते थे बीच में? लोकसभा में मिला था जी, लोकसभा से अभी जो अंतर था जब लोकसभा में था 5.4%। देखिए लोकसभा के जब लोकसभा में कितना केरल में मिला था और कितना अभी मिला है, कितना आसाम में मिला था, कितना अभी मिला, आप उस चीज को देखेंगे मृदुल भाई, जनता इनको समझने लगी। मृदुल भाई कांग्रेस के लिए आप कितने ही सद्भावी बनेंगे, कितना सोच समझ के सोचना चाहेंगे, कुणाल जी नहीं करेंगे, कुणाल जी नहीं करेंगे। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, मैं बड़ी स्पष्ट बात कह दूं, जब लोकसभा का चुनाव था तो एक राष्ट्रीय परिवेश अलग होता है। हम जिन चुनावों में अभी थे 2016 के इन 5 स्टेट्स में, यहाँ बड़ा क्षेत्रीय फैक्टर है और क्षेत्रीय दल ही आगे पहले भी थे, अब भी आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस की घुसपैठ जरूर थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। अगर हार पर कोई चीज सामने आई है तो वो है राहुल गांधी का ट्वीट, और उन्होंने कहा है कि जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कहां गड़बड़ी हो रही है उस पर समीक्षा की जाएगी। कब होगी समीक्षा कुणाल जी? इस पर समीक्षा चलेगी, अब जैसे नतीजे आए कल से समीक्षाओं का दौर शुरू होगा। स्पष्ट रूप से कहीं जिन चीजों पे हमारी कुछ चीजों में कमियां रही, स्पष्ट अगर हम वो निर्णय सही ले लेते तो असम में भी हम इस स्थिति में नहीं जाते। असम में बेहतर नेक टू नेक फाइट की स्थिति थी। कुछ निर्णय है जिनको हम वहां पे हमारे मंच पे रखेंगे। आप पश्चिम बंगाल में भी हमसे कुछ गलती हुई नहीं तो कि हम बहुत बेहतर स्थिति में पश्चिम बंगाल में जाते हैं। बिल्कुल एक चीज और निर्णय, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर अगर अलग प्रदेशों की बात की जाए तो आपके निशाने पर जयललिता की बात की जाए तो वो नहीं थी, ममता बनर्जी से आपका सीधा मुकाबला, लेकिन निशाने पर वो नहीं थे, निशाने पर थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहें? नहीं ऐसा कहीं कुछ नुकसान कहीं ना कहीं इसका नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की कैंपेन मोदी जी और ये कर रहे थे कि एक देश के प्रधानमंत्री नहीं होके वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार की कैंपेन कर रहे थे और जिस प्रकार से शब्दों का चयन और जिस प्रकार से शब्दों के लोक व्यवहार के जिन शब्दों को होना चाहिए वो शब्द तो इनके आपका कहना है जो रणनीति उन्होंने तैयार की थी, अगर जैसे शब्द होना चाहिए उससे निचले, तो आपका कहना है जो रणनीति उन्होंने तैयार की थी उनके आगे आपकी रणनीति फेल हो गई? नहीं कहीं कुछ नहीं। मुझे आप बताएं कि ये कितनी सीटों पे आ गए जो ये इनके आगे हमारी फेल हो गई। आप पश्चिम केरल की बात करें तो वहां लेफ्ट की सरकार बनी। आप समझिए इस देश में 2 तरह की विचारधारा मुख्य रूप से है, एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट है। समझ लीजिए राइटिस्ट विचारधारा को असम को छोड़ के सारी जगह नेग्लेक्ट कर दिया गया और लेफ्टिस्ट विचारधारा ही जो इस देश को हमेशा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तटस्थ है वो लेफ्ट की तरह झुक सकती है, पर जिस प्रकार केरल में आंकड़े आपके खिलाफ जाते हैं कुणाल जी? क्या आंकड़े खिलाफ जाते हैं? लेफ्ट में भी अगर बात की जाए तो उनके हाथों करारी हार झेलना पड़ेगी। नहीं तो स्पष्ट है ना, लेफ्ट केरल का एक अपना स्वभाव है। केरल में हर बार 5 साल में परिवर्तन होता है और परिवर्तन में आपको कह रहा हूं ये लोकतंत्र की परिपक्वता है और हार जीत जो वहां एक बात यहां पर कुणाल जी चर्चा में सामने आई है विचारधारा की, उस पर विकास जी आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए हम हमारी विचारधारा को सर्वस्पर्शी बना पा रहे हैं, सर्वव्यापी बना पा रहे हैं, और देखिए देश ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देर से सही अपनाना चालू कर दिया है। आज केरल की विधानसभा में जब हमारा एक सदस्य भी बैठेगा तो वहां एकात्म मानववाद की बात करेगा, वो केरल की जनता में ज्यादा व्यापक होगी। देखिएगा
और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए हम संतुष्टता प्रकट कर रहे हैं। आज हम एक व्यक्ति बिठा पाए हैं वहां पे, कल को ये व्यक्ति की संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका कहना है लेफ्ट जीते चाहे वो जीते, बात एक ही है। कौन जीते? लेफ्ट जीते या फिर कांग्रेस जीते? ये बात नहीं है। मैंने अभी आपने बोला विचारधारा की वैचारिक रूप से उस विचारधारा को देश नकार ने वापस शुरू कर दिया है, जिसने एक समय लिया था। क्योंकि इनने बात करी थी जो एक आध मानववाद की ये बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करते? एक झंडा, एक विधान, एक संविधान की बात करने वाले। उसका जवाब ले लेता हूं। उसका जवाब ले लेंगे, उसका जवाब ले लेते कुणाल जी, पहले उसका जवाब ले लेते। मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही जवाब बहुत छोटे से मैं आपकी मुस्कुराहट का जवाब देता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी तो सभी सीटों पे चुनाव लड़ी। क्या सोच के लड़ी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे, पूर्ण बहुमत पाएंगे और सरकार बनाएंगे। हमारा कोई किसी से पैक्ट नहीं था। नंबर दूसरी चीज, अब जब चुनावी रिजल्ट जम्मू कश्मीर में आए, कुणाल भाई थोड़ा सा है ना विचार करिए, जब रिजल्ट आए भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति जनता ने नहीं दी कि वो स्वयं सरकार बना सके। हमने तो पीडीपी को कहा भाई आप अगर किसी अन्य का सपोर्ट लेके बना सकते हैं, कांग्रेस के साथ बना सकते हैं। हमारे मन में क्या विचार था, वहां एक लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। देश में किसकी सरकार थी? एक मिनट मृदुल जी, एक मिनट। देश में किसकी सरकार थी जिस दिन पीडीपी के साथ सरकार बनाई है बीजेपी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राष्ट्रपति शासन लगता तो देश का वहां जम्मू कश्मीर का शासन कौन चला रहा होता? भारतीय जनता पार्टी के मार्फत ही वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वैसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा यहां चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। पीडीपी के साथ तय मुद्दों के ऊपर सरकार बनाई। हमारी जो विचारधारा है जी, हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, हमारी जो विचारधारा एकात्मकता की, वो आज भी कायम है। उसमें अगर पीडीपी हिलहुलाट करेगी तो हम किसी भी वक्त वो हाथ खींच सकते हैं। बिल्कुल। ये जम्मू कश्मीर की बात रही, बहुत छोटे से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। विकास जी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। भाजपा की सरकार तो चलाती शासन, लोकतंत्र पे भरोसा रखते तो उत्तराखंड में इनने राष्ट्रपति ये अलग विषय हो गया। एक बात, ये बहुत उसकी बात करते हैं तो जो बहुगुणा को हमने उसके अंदर हटाया था मुख्यमंत्री ने, उसे इन्होंने ले लिया। चलिए वो अलग विषय है, वो जरूर अलग विषय है। लेकिन कुणाल जी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुणाल जी इस वक्त बड़ी चर्चा उस बात की है, अगर बात की जाए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो बीजेपी की बात पर अगर नजर डाली जाए तो वो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस खो तो नहीं जाएगी, मुख्य विपक्षी दल। आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे आज हमारे इस मंच से कि कांग्रेस फिर से आगे आएगी, फिर से उसी रफ्तार से दौड़ेगी? देखिए, पहली बात तो बहुत अच्छा मुक्त है कि तमिलनाडु में 1 को 0 मिलती है वो मुक्त कर रहा है ना। पौंडीचेरी में जिसको 0 मिलती है वो मुक्त कर रहा है। केरल में जिसको 1 सीट मिलती है वो मुक्त कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जिसको 4 सीटें मिलती है वो मुक्त की बात कर रहा है। अरे मुक्त छोड़िए, इस देश में पहली चीज नारा की तरफ से ये आप ये ना असहिष्णुता मत फैलाया करिए। बात जब करे ना, आपकी बात मैंने सुनी, आप प्रवक्ता है तो उसकी तरह बिहेव किया करिए। चर्चा सब अपने, जब चर्चा चले बीच में बोलना। एक से मैं मेरी बात कह रहा हूं, फिर आप कहिएगा फुल समय आपको मिलेगा, कहीं आपको नहीं रोका। मैंने रोका, समय हमारे साथ कम है। अगर मैं आपको एक बात, मैं आप चलिए मैं आपको भी मौका दूंगा। 4 सीटों पे बात करते हैं वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम हमारे से मुक्त। देखिए, इस देश में हर तरह की विचारधारा की जरूरत है स्पष्ट रूप से, और वो रहेगी कि देश की जनता भी जानती है, जनार्दन भी जानती है। हमने जब इनकी 2 सीटें आ गई तब भी कभी नहीं कहा मुक्त। ये तो इनके सगुफे हैं और ये सोचते रहे। और जिस प्रकार का एनालिसिस किया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं बहुत ज्यादा डिफीट खा गई है, तो ये खुद भी विचार करें अंदर की क्या स्थिति है। हमें अपने जो विचार करने हैं उस पर करेंगे, पर ताकत के साथ इस जनता जनार्दन की जो लड़ाई, और जनता धीरे धीरे, अगर आपको नहीं लगता है बढ़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वापस रिवाइवल शुरू हो गया दिल्ली के उस नगर निगम से, और हर जगह जो वोट परसेंट बढ़ा है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत अभी इन चुनावों के नहीं। इन चुनाव में भी पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में वोट बढ़े। राहुल गांधी ने भी कहा है कि जरूर जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और सोचने की जरूरत है, आगे किस रणनीति से काम करना है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं
अगर देखा जाए तो 2 राज्य उसके हाथ से फिसल गए हैं, सिर्फ पुडुचेरी में उसकी सरकार बनी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा? क्या संगठनात्मक बदलाव की जरूरत कांग्रेस में इस वक्त मौजूद है या उसे करनी पड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।